ठीक है शेरा जी, इसका पेमेंट आपको कल पहुंचा दिया जाएगा। बाकी कागजों की कार्रवाई आज ही कर लेते हैं। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? अच्छा हो भैया, आप यहाँ आ गए, मैं आप ही को बुलाने वाला था। भैया मैंने जमीन का सौदा 60 लाख रुपए में कर दिया है। अब आप इन कागजों पर साइन कर दो। मैं साइन तो कर दूंगा, लेकिन इस रकम का आधा हिस्सा मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि जमीन में आधा हिस्सा मेरा है। आधा हिस्सा? कैसा आधा हिस्सा भैया? 3 साल पहले मैंने तुम्हें तुम्हारे हिस्से के 10 लाख रुपए दे दिए थे भैया, तो फिर आज आधा हिस्सा कैसा? अच्छा, तो तुमने मुझे जमीन के आधे रुपए दे दिए, तो लाओ कोई स्टाम्प होगा तुम्हारे पास, कोई कागज होगा, कोई बही खाता होगा, लाओ दिखाओ। ये सब भी देख लेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन भैया समझौता तो जुबान से हुआ था। अगर तुम्हारे पास कोई कागज या स्टाम्प नहीं है तो इस जमीन को अकेला नहीं बेच सकता। मुझे इस जमीन के आधे पैसे चाहिए, समझे तुम? और आइंदा कभी मेरे अलावा इस जमीन को बेचने की कोशिश की तो खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों को जेल की चक्की पिसवाने में ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। लेकिन भैया ये तो आप मेरे साथ में धोखा कर रहे हो। अब तुम इसे धोखा कहो या मेरी समझदारी, समझे तुम? हेलो शेरा जी, सुन रहे हो क्या? हेलो। हाँ वकील साहब, मैं सुन रहा हूँ, बोलो। आपके भाई के साथ आपका कोई विवाद चल रहा है क्या? वो आपके दुश्मनों के साथ कैसे मिल गया? वकील साहब, विवाद तो हम दोनों भाइयों में कुछ खास नहीं है, लेकिन कुछ सालों से हम दोनों भाइयों में बोलचाल बंद है। अगर विवाद नहीं चल रहा तो उसे फोन करके मना कीजिए। आपके भाई ने गवाही दे दी तो हमारा केस कमजोर पड़ जाएगा। मगर इस केस से भाई का क्या लेना देना है? उसकी गवाही से हमारा केस कमजोर कैसे पड़ जाएगा? अगर आपका भाई आपके खिलाफ झूठी गवाही दे दे, आप लालची और धोखेबाज हो और आपने उसके साथ भी संपत्ति बांटने में बेईमानी की है, तब इस केस में हमें अपनी लॉयल्टी सिद्ध करने में परेशानी होगी और हो सकता है कि इस झूठे केस में आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। इसलिए आप एक बार अपने भाई से बात कीजिए। क्या हुआ जी? वकील साहब क्या कह रहे हैं? भाई दुश्मनों के साथ मिल गया है। क्या? हाँ, वो हमारे दुश्मनों के साथ मिलकर मेरे खिलाफ झूठी गवाही देगा। मुझे भाई से ये उम्मीद नहीं थी। जब खुद की बुझाई अपने शरीर को नुकसान पहुंचाएगी तो हम दुश्मनों से कैसे जीतेंगे रूबी? बिक गया होगा आपका भाई, दुश्मनों ने जरूर उन्हें लालच दिया होगा। आप फोन मिलाइए, मैं बात करती हूँ उनसे। गगन से तारे भी जो तोड़ के मैं लाऊंगा। आप उनके घर जाइए, उनसे बात कीजिए। हमारे आपसी झगड़े से दुश्मनों को फायदा मिल रहा है। अगर भाई से सुलह नहीं करोगे तो हम हार जाएंगे। अगर उसे मुझसे बात ही करनी होती तो कब का फोन उठा लेता। तुम चिंता मत करो, जो होगा सो देखा जाएगा। तोड़ के मैं लाऊंगा। मैं गीता की कसम खाकर कहता हूँ, जो कहूँगा सच कहूँगा। चुकाना। मुकदमे का क्या हुआ जी? बोलो, तुम चुप क्यों हो?